मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग कॉलेज का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और आज ही अपने घर लखनऊ आया हूँ क्योंकि मेरे बड़े भाई की शादी फिक्स हो गई है। मेरे दो भाई और एक बहन है। बहन जूली दोनों भाइयों से छोटी है, अभी वो 9वीं कक्षा में पढ़ रही है। मैं खुशी खुशी घर आया था अपने भाई की शादी की बात सुनकर, लेकिन घर आकर पता चला कि भैया बहुत दुखी है और अपने कमरे में दर्द भरे गीत सुनता रहता है। मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि भैया अपनी शादी से खुश नहीं है क्या, पर मम्मी ने उसकी बात टाल दी और बोली, बेटा तू इतनी दूर से आया है, थक गया होगा, जाकर फ्रेश होकर आ, मैं खाना निकालती हूँ। थोड़ी देर बाद मैं डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठा था और सामने की कुर्सी पर भैया खाने को घूर रहा था। तभी पापा दुकान से आ गए और भैया ने खाना खाना शुरू कर दिया। रात में मैं और भैया सोने गए तो मैंने पूछा, क्या बात है भाई, आपकी शादी होने वाली है और आप लड़कियों की तरह सैड गाने सुन रहे हो? अरे आजकल तो लड़कियां भी खुशी खुशी विदा होती है और एक आप है जो शोक मना रहे हो। भैया ने मेरी बात तो सुनी पर कोई जवाब नहीं दिया। मुझे अपने भाई से कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने भैया से फिर पूछा, अगर होने वाली भाभी से बात करनी है तो मैं मम्मी से नंबर पूछूं। अभी मैं जा ही रहा था कि भैया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और रोका। बैठ भाई, मैं बताता हूँ, मैं सीमा को बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे तो पापा को बताया क्यों नहीं? बताया था, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और कहा कि एक बार राधा को देख लो, मेरी पसंद को तुम दाद दोगे। पर पापा, मैं उससे प्यार करता हूँ, सब जानता हूँ मैं आजकल के बच्चों की पसंद और प्यार को। आज तो ऐसे लगेगा कि अगर नहीं मिली तो जीना छोड़ देंगे और कुछ दिन बाद कहेंगे ब्रेकअप। फिर तो मैं चुपचाप भैया के पास बैठ गया। जब पापा ने भाई की बात ही नहीं सुनी तो भला मेरी बात कैसे सुनते? फिर मैं भैया को खुश करने के लिए कहने लगा, जाने दे भाई, अभी तेरी सीमा के साथ प्यार की कहानी ज्यादा आगे नहीं बढ़ी, क्या पता राधा वास्तव में बहुत अच्छी हो। और मन में सोच रहा था कि मैं तो अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा, चाहे क्यों नहीं हिटलर का सामना करना पड़े। भैया ने मुझे सोचते हुए देखा और फिर से मोबाइल में सॉन्ग सुनने लगा, पर इस बार ईयरफोन लगा लिया था। अब शादी का दिन नजदीक आ गया था तो हल्दी, मेहंदी और संगीत सारी रस्में पूरी की जा रही थी, पर भैया का मुंह हर वक्त बना रहता। और फिर वो वक्त आया जिसका इंतजार हर लड़के को होता है, जो जवानी की दहलीज पर पांव रखते हैं, यानी कि सुहागरात। पर भैया अपने कमरे में जा ही नहीं रहा था। जब नहीं जाऊंगा तब पापा को समझ में आएगा। शायद किसी ने पापा को जाकर ये बात समझा दी और वो इधर ही आ रहे थे, यानी भैया के सुहागरात वाले कमरे के पास। और पापा को देखते ही भाई सीधा अपने कमरे में घुस गया। मैं बड़बड़ाते हुए बोला, अगर इतना ही डर लगता है भाई साहब को तो इतना तंसना क्यों रहे थे? अब भैया अपनी दुल्हन के साथ था तो बाकी लोग अपने अपने स्थान ढूंढकर सोने चले गए। मेरी ट्रेन की टिकट बुक थी, पर मम्मी ने मुझे रोक लिया कि बेटा 2-3 दिन रुक जा, अगर तेरे भाई ने कल फिर कोई तमाशा किया तो मैं तेरे पापा को अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। मैं बेंगलुरु भी नहीं गया और सुबह सुबह मुझे एक बड़ा सरप्राइज मिल गया। हुआ यूं कि सुबह मैं सोफे पर सो रहा था कि भाई ने मुझे जगाया। राहुल उठ यार, मैंने हड़बड़ाते हुए आंखें खोली और भाई से पूछा, इतनी सुबह सुबह कहीं सीमा के साथ भागने का प्लान तो नहीं बना लिया आपने? देखो भाई, अगर ऐसा है तो इरादा बदल दो अपना। अगर भागना था तो ये सब पहले करना चाहिए था, अब अगर शादी होने के बाद भाग गए तो हमारी बदनामी होगी सो होगी, भाभी की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं बिना रुके बोले जा रहा था कि भाई ने मेरे मुंह को अपने हाथों से बंद किया और बोले, मैं तो तुझे ये कहने आया था कि तेरी भाभी को सीमा के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा। तभी सीढ़ियों से किसी के उतरने की आहट हुई। हमारी नज़र उप गई तो वो मेरी नई नवेली भाभी यानी भाई की दुल्हन थी, जो कि नीचे आ रही थी। भाई ने मुझे एक बार फिर से इशारे से मना किया और तेजी से सीढ़ियां चढ़कर भाभी के पास पहुंचा। मैं तो भाई की बात सुनकर शौक रह गया था और अपने भाई की बातें सुनकर बेहोश होते होते बचा। भाई भाभी से कह रहा था, अरे मेरी सोना, नीचे क्यों आ रही थी? कुछ चाहिए था तो मुझे बोल दिया होता। और फिर भाभी ने कहा, जी पानी चाहिए था, मैं अभी लेकर आता हूँ, चलो तुम्हें रूम में छोड़ देता हूँ। भाभी बोल रही थी कि मैं चली जाऊंगी, पर नहीं,
भाई ने पहले भाभी को कमरे में पहुंचाया और फिर पानी लेने किचन में गया और मैंने उसे रोककर कहा, ये क्या हो रहा है भाई? क्या पानी लेकर जा रहा हूँ और क्या? मैंने कहा, समझ तो आप खूब रहे हो। तब भाई अपने बाल में उंगलियां फेरने लगा और कहा, बच्चू तेरी शादी होगी तो समझ आएगा, अभी हट आगे से, तेरी भाभी को प्यास लगी है। और मेरा गला सूखने लगा ये सोचकर कि जो भाई रात तक भाभी का नाम सुनने का भी रिवादार नहीं था, सुबह तक कौन सा जादू हो गया कि इतना चेंज। खैर मुझे क्या, अच्छा है आराम से बेंगलुरु जा सकता हूँ, लेकिन ये 2 दिन सोना बाबू और मेरी जान सुन सुनकर मेरे कान पक गए। और जब हिटलर पर नजर डालता ये देखने के लिए कि उन्हें कैसा लग रहा है, तो वहाँ एक वजह सी दिखाई देती कि मैं न कहता था कि मेरी पसंद राजीव को भी बहुत पसंद आएगी, अब देख लो। खैर 2 दिन बीते और भाभी से बात होना तो दूर, भाई भी पराया हो चुका था। 4 साल बाद मेरी जॉब लग गई है और मैं छुट्टी लेकर घर आया हूँ क्योंकि मेरी छोटी बहन की शादी फिक्स हो गई है। मेरी तरह आप भी चौंक गए होंगे। जूली ने बस इंटर की परीक्षा पास की है और अभी से उसकी शादी। जूली ने मुझे फोन पर बताया और बेचारी बहुत रो रही थी। घर में मम्मी और भाई को बहुत कहा कि पापा को मनाने की कोशिश करे कि इतनी जल्दी शादी न करें, पर आप तो जानते ही हैं, हिटलर से बोलने की हिम्मत न तो मम्मी को है और ना ही भाई को। और जब से भाई की शादी राधा भाभी से हुई है, वो तो मानने लगे हैं कि पापा कभी कोई गलत फैसला कर ही नहीं सकते। इसलिए जूली की उम्मीद अब मुझ पर आ टिकी है। तो मैं घर पहुंचा और मेरी प्यारी बहन को ढेर सारी तसल्ली दी कि चाहे कुछ भी हो पापा से बात करूंगा और मना भी लूंगा कि अभी जूली की शादी न करें, कम से कम बीए तो करने दें। रात को पापा आए और हम सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे कि मैंने बात शुरू की। पापा, हम दोनों भाइयों को आपने इतना पढ़ाया और अपनी छुटकी की छुटपन में ही शादी कर रहे हैं, कम से कम बीए तो पढ़ाए। पापा ने मुझे देखा और मैं घबरा गया। कितनी मुश्किल से अपनी बात बोली थी और अब मेरा मन डगमगाने लगा था। पापा ने कहा, अच्छा लगा मुझे कि तुम्हें अपनी बहन की फिक्र है, पर मैं भी उसका बाप हूँ, शादी के बाद भी वो पढ़ पाएगी। मैंने उसके ससुराल वालों से पहले ही बात कर ली है। फिर पापा ने कहा, और कुछ कहना है? मैंने अपना सिर न में हिला दिया। लो, शादी तो फिक्स थी, सो होनी ही थी। जूली रोते रोते विदा हो गई। अब ये आंसू मायके वालों से जुदाई के थे या अपनी जल्दी शादी होने के, मुझे पता नहीं चला। जूली से पूछकर मैं उसे और रुलाना नहीं चाहता था। मेरी छुट्टी खत्म हो गई थी तो मैं भी अपनी नौकरी पर चला गया। आज 1 साल बाद मैं अपने घर आया हूँ, पूरे महीने भर की छुट्टी लेकर। बहन जूली भी आई हुई थी। कुछ दिन बाद मोहल्ले की एक शादी में जाना हुआ। मैं बेमन से एक खंभे की ओट लेकर खड़ा था। जयमाला की रस्म हो रही थी। वर वधू एक दूसरे को जयमाला पहना रहे थे और अनायास ही मेरी नज़र दुल्हन के बगल वाली लड़की पर जाकर रुक गई। बड़ी बड़ी काली आंखें, गोरे गोरे गाल और मुस्कुराते गुलाबी होंठ और मोतियों से चमकते दांतों की पंक्तियां। मैं तो जैसे उसकी खूबसूरती में खो सा गया और खुद को उसके सपने देखने से रोक नहीं पाया। मैं तो तब ख्वाब से जागा जब मेरी बहन जूली मुझे बोली, कहाँ खोए हो भाई, चलो खाना खाने, फिर घर जाना है। मैं तुरंत होश में आया और जूली को वो लड़की दिखाना चाहता था, पर सामने वो नहीं थी। मैं इधर उधर देखने लगा कि शायद यही कहीं हो, पर वो तो कहीं दिखाई नहीं दी। जूली ने मुझे टोका, क्या ढूंढ रहे हो? अभी दुल्हन के साथ जो लड़की लहंगा पहने खड़ी थी, उसे तुम्हें दिखाना चाहता था, पर कहीं है ही नहीं। आपको क्या करना है? कैसी बहन है, तुझे अपने भाई के लिए भाभी नहीं लानी? ओ सॉरी भाई, लेकिन कैसी दिखती है वो? वो बहुत प्यारी लग रही थी, बड़ी बड़ी काली आंखें और गोरे गोरे गाल। जब हंसती है तो अब क्या बोलूं, बहुत खूबसूरत है। आपने जैसा बताया है वैसी एक लड़की देखी है मैंने भी, उसे कोई बुलाने आया था, इसलिए उसका नाम सुन लिया मैंने। जल्दी बता, क्या नाम है उसका? काजल। वाह, नाम भी कितना प्यारा है, काजल। मैंने होंठों से दोहराया। लेकिन भाई अब खाने चलो, वैसे भी वो तो चली गई है, तो रुककर क्या फायदा? और वैसे भी आज बात भी नहीं कि मैंने अमित से। घर जाकर उन्हें फोन भी करना है इतनी चिंता, तू तो शादी भी नहीं करना चाहती थी ना? वो तो तब की बात थी, और वो मेरा इतना ध्यान रखते हैं, तो मुझे भी तो सोचना चाहिए न। अब चलिए। मैंने फिर बहन का अनुसरण किया और खाना खाकर घर आ गया।
पूरी रात काजल के आगोश में बिताने के बाद सुबह 7 बजे मीठी मीठी नींद में था कि पापा की आवाज ने मेरी नींद चैन सब चुरा लिया। जोर जोर से मम्मी को बता रहे थे कि आज अपने बचपन के दोस्त से मुलाकात हुई पार्क में। उसका तबादला हो गया है और अब वो लखनऊ शिफ्ट हो गया है। मुझे मन ही मन गुस्सा आ रहा था कि इसमें इतना चहकने की क्या बात है। तभी जैसे मेरे सिर पर बम फूटा। पापा बोल रहे थे, मेरे दोस्त की बेटी बड़ी खूबसूरत है, वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना चाहता था और बातों बातों में मुझे उसकी तस्वीर दिखाई। मैंने तो देखते ही कह दिया कि अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने छोटे बेटे राहुल के लिए तेरी बेटी बहुत पसंद है। इससे हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ राहुल की माँ। मेरे दिलो दिमाग में काजल समाई हुई थी और पापा पता नहीं अपने किस दोस्त की बेटी से मेरी शादी करवाना चाहते थे। मैं अपने पैर पटकते हुए रूम में चला गया। जूली मुझे नाश्ता करने के लिए बुलाने आई, पर मैंने उसे वापस भेज दिया कि अभी मेरा पेट हिटलर की बातें सुनकर ही भर गया है। उसने शायद मम्मी को बोल दिया कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, इसलिए मम्मी ने मेरे लिए गर्म पानी में नमक मिलाकर भेज दिया। मैंने उसे गुस्से से देखा और बोला, तुझे भी बताना पड़ेगा कि मैं गुस्सा हूँ। फिर जूली मेरे पास बैठकर मुझे समझाने लगी कि एक बार लड़की देख लो, फिर डिसाइड करना कि शादी करनी है या नहीं। जूली की बात सुनकर मेरे दिमाग में एक प्लान आ गया, तो मेरे होठों पर मुस्कान आ गई और जूली को लगा कि मैंने उसकी बात मान ली है। मैं आराम से उठकर तैयार हुआ, नाश्ता किया और बातों बातों में मम्मी से पापा के दोस्त का फ़ोन नंबर पूछ लिया और अब अपने रूम में आकर उस नंबर पर कॉल कर रहा था। मेरी किस्मत आज बहुत अच्छी लगी मुझे। फ़ोन शायद अंकल की बेटी ने उठाया था। मैंने कहा, हेलो जी, आप कौन बोल रहे हैं? मेरी जान, पहले अपना नाम तो बता दो, हम तो तुम्हारी आवाज़ सुनकर अपना नाम भी भूल गए हैं। लड़की ने पागल बोलकर फ़ोन काट दिया। मैंने थोड़ी देर बाद फिर कॉल किया, बरखुरदार, शायद तुम्हारे खून में कुछ ज़्यादा ही गर्मी आ गई है, अपना नाम तो बताना। और मैं तो बस उसी बात का इंतजार कर रहा था। बोला, अंकल मैं राहुल बोल रहा हूँ, पापा से आपका नंबर लिया था। वो क्या है न, मैं एक बार आपकी बेटी से मिलना चाहता था, तो क्या अभी आ जाओ आपके घर? और वो शायद समझ गए थे कि उनका दोस्त भले ही अच्छा है, पर उसका बेटा बिल्कुल संस्कारी नहीं है और ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी करने के लिए 10 बार सोचना होगा। उन्होंने कहा, बेटा अभी तो बहुत रात हो गई है, कल अपने परिवार के साथ आना। और मैं खुद को तैयार कर रहा था कि सुबह सुबह हिटलर की अदालत में मेरी पेशी होगी। पर सुबह नाश्ता करते हुए पापा ने थोड़ा उदास होकर कहा कि उनके दोस्त की बेटी की शादी कहीं और तय हो गई है, इसलिए उसने माफ़ी मांग ली है। और मैंने मन ही मन भगवान से धन्यवाद कहा और पापा के दोस्त को भी, जिन्होंने मेरा नाम भी नहीं लिया और रिश्ता भी तोड़ दिया। अब मैं खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। इस वक्त मेरे मन में कोई ग्लानि नहीं थी। अब मैंने मम्मी को शादी में देखी लड़की के बारे में बताया और इस बार पापा ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। लड़की के बारे में पता लगाया गया, उसके माँ बाप नहीं थे, वो अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। जितने लोगों से भी पता करने की कोशिश की, सब ने काजल के बारे में अच्छी बातें ही बताई और मेरी शादी की राह में कोई अड़चन भी नहीं आई, क्योंकि हमें दहेज भी नहीं चाहिए था और काजल के भाई इस बात से बड़े खुश हुए। मैं जल्दी से जल्दी काजल को अपना बना लेना चाहता था, इसलिए सगाई के लिए भी मना कर दिया और आज मेरी शादी हो रही थी। मैं तो ऐसे भी एक हैंडसम नौजवान हूँ और मेरे घर में मैं पहला मर्द व्यक्ति बना जो अपनी मर्जी से शादी करने जा रहा था। सारी रस्मों के दौरान मेरा चेहरा देखने लायक था। मैं अपने गर्व से चूर लग रहा था, जैसे कि मैंने कोई जंग जीत लिया हो। मम्मी ने मेरी नज़र उतार ली। हाय मेरा बेटा, कितना प्यारा लग रहा है तू। इसलिए जब सुहागरात के लिए काजल को तैयार करने की बारी आई, तो मैंने अपनी भाभी और जूली को बोल दिया कि मुझे ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है, काजल को ज़्यादा मेकअप मत लगवाना। सबको मेरी बात बहुत अजीब लगी, पर फिर भी उन्होंने मेरी बात मान ली। मैंने थोड़े संशय के साथ सुहागरात वाले कमरे में कदम रखा और दरवाज़ा बंद किया। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। मैं अपनी दुल्हन का घूंघट उठाने जा रहा था और सोच रहा था कि मेरे अंदेशा गलत साबित हों। मैंने घूंघट उठाया और काजल ने शर्म से अपनी पलकें झुका लिया। मैंने अपने हाथ से उसका चेहरा उठाया और जैसे होश खो बैठा। ये लो,
ये वो लड़की है ही नहीं जिसे पाने के लिए मैंने इतने जतन किए थे। ऐसा नहीं था कि काजल सुंदर नहीं थी, पर मेरे दिल को जो पहली नज़र में भा गई थी, ये लड़की काजल हरगिज नहीं थी। मैंने एक झटके से काजल के चेहरे से अपना हाथ हटा लिया और उसके पास से उठ गया। ये क्या हो गया था? मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि एक बार लड़की देखने की भी जरूरत नहीं समझी मैंने, बस अपने पापा की पसंद को नहीं मानने के चक्कर में। पर अब क्या हो सकता था? अब तो जिंदगी भर एक ऐसी लड़की को झेलना था जिसे मैं आज पहली बार मिला था। मेरे भाई और बहन को जब पता चलेगा तो वो भी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं कमरे में चहलकदमी कर रहा था। आखिर काजल से रहा नहीं गया और उसने धीरे से पूछा, क्या बात है जी, आप परेशान हैं? अब इसमें काजल की कोई गलती भी नहीं थी, पर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर भी अपने गुस्से को शांत किया और कहा, सरदर्द हो रहा है मेरा। काजल पलंग से नीचे उतरकर मेरे पास आए और मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और पलंग पर लेट जाने को कहा। हल्के हाथों से मेरे सर पर मसाज करने लगी। मेरा मन तो कर रहा था कि उसे मना कर दूं, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह दबा रही थी, इसलिए मैंने सोचा, इसका पति हूं मैं, ये तो इसका फर्ज है। फिर मुझे नींद आ गई। सुबह 8 बजे मैं गहरी नींद में सोया हुआ था कि चूड़ियों की खनक मेरे कानों में सुनाई दी। मैंने घड़ी देखी तो 8 बजे थे। मैंने थोड़े गुस्से से उसे देखा तो वो सहम गई और धीरे से बोली, वो जी, मुझे मम्मी जी ने आपको उठाने भेजा था। मैंने उसकी ओर देखने की भी जरूरत नहीं समझी और बाथरूम में घुस गया। काजल से मेरी शादी हुए अभी हफ्ता ही बीता था और सब उसकी तारीफ करते रहते थे। मम्मी पापा हो या भाई भाभी सबसे बड़े प्यार से पेश आती। घर के सारे काम बहुत मन से करती। जूली की तो वो सहेली बन गई थी। हमारी शादी के बाद अमित जी को अपनी नौकरी पर जाना पड़ा था, इसलिए जूली अभी यही लखनऊ में ही थी। मैं उससे ज़्यादा बात नहीं करता था, फिर भी वो मेरे सारे काम बिल्कुल वक्त पर करती थी। मजाल है जो मेरा कोई काम मैंने कहा और वो न करे। फिर भी मैं उससे प्यार से बात करना तो दूर देखता भी नहीं था। पर हम एक साथ ही सोते थे। फिल्मों में दिखाए जाने वाले बस एक ही सीन मुझे नहीं होते हैं शुरू से कि अगर हीरो की शादी किसी और लड़की से हो गई तो हमारे हीरो बिल्कुल सन्यासी की तरह अलग सोफे पर सोते हैं। हमारी शादी को 10 दिन हुए थे और अमित जी जूली को ले जाने आए थे। तो मम्मी पापा ने कहा कि इतने दिन हो गए शादी को, काजल को लेकर थोड़ा घूम आऊं। मैंने भी सोचा कि आज जूली और अमित भी हैं, तो आज चला जाता हूं, वरना अकेले इसे लेकर गया तो क्या बात करूंगा। हम सब शाम को घर से निकले। पहले शॉपिंग करने मॉल गए। वहां जूली ने मेरी जेब हल्की की, पर काजल ने न तो कुछ खरीदने बोला और न ही मैंने पूछा। जूली ने उसे बहुत कहा, भाभी आप भी तो कुछ पसंद करो, पर काजल ने कहा, अभी तो शादी में बहुत सारे कपड़े मिले हैं, बाद में कभी ले लूंगी। फिर जूली ने कहा, बहुत थक गई हूं मैं, अब चलिए कुछ खाते हैं। तुरंत कार में बैठने के बाद वे एक रेस्टोरेंट के पास कार रोक दिया। हम सब ने वेटर को ऑर्डर दिया और वेट कर ही रहे थे कि जूली ने काजल से कहा, भाभी उधर देखिए उस लड़की को, पापा के दोस्त की बेटी है। पापा भैया की शादी उसके साथ ही करना चाहते थे, मगर भैया ने कुछ तिकड़म लगाया और पापा के दोस्त ने शादी से मना कर दिए। वो क्या है न कि आपको देखते ही भैया ने अपना दिल हार बैठे। काजल सोच में डूब गई और मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी और मैं न रहा। ये क्या कर दिया मैंने? मेरे पापा की पसंद और मेरी पसंद एक ही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया मुझ पर हंस रही है। चला था अपने पापा की मुखालिफत करने, तो अब भुगतो। सच कहा है किसी ने, अपने माता पिता को दुखी करके कोई खुश नहीं रह पाया है आज तक। तो मेरी क्या बिसात है। मैंने अपने सर पर हाथ रख दिया। वेटर खाना लेकर आ गया था। अमित जी जूली को प्यार से अपने हाथ से खिला रहे थे। मैंने एक नज़र काजल पर डाली। ये अभी भी सोच में डूबी हुई थी। उसका सोचना भी सही था कि जब मैंने उसे पसंद करने के बाद शादी की थी तो उससे प्यार से पेश क्यों नहीं आता था। इधर मैं जो धीरे धीरे काजल को प्यार से अपनाने की बात सोच रहा था कि मेरी सोच फिर से बदल गई। मैंने धीरे से जूली से पूछा, उसका नाम क्या है? दिशा नाम है उसका, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? मैंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। मैंने और काजल ने खाने को हाथ भी नहीं लगाया था। जूली ने ये देखा तो मुझसे और काजल से खाने को कहा कि जल्दी खाइए, फिर घर भी जाना है। हमने थोड़ा सा उसका मन रखने को खाया और फिर घर के लिए निकल गए।
जूली अपने ससुराल चली गई और मेरी छुट्टियां भी खत्म हो गई थी। मैं तो काजल को छोड़कर जाना चाहता था, पर मम्मी पापा ने उसे मेरे साथ ही भेज दिया। शादी को साल पूरा होने वाला था और मेरा व्यवहार काजल के साथ ऐसा था जैसे ये बस मेरे हर काम करने वाली गुलाम हो। मेरे सारे काम बिल्कुल समय पर पूरे हो जाते थे और मेरे होंठों से उसके लिए प्यार के दो बोल भी नहीं निकले। मैं उसे साथ लेकर कहीं नहीं जाता था। एक बार ऑफिस के काम से एक पार्टी में जाना हुआ। मैं वहां खाना खाने बैठा ही था कि तभी सामने बैठी एक औरत पर मेरी नज़र पड़ी। गौर से देखने पर पता चला कि ये तो दिशा है, पर ये कितनी मोटी हो गई है। चेहरा तो ठीक ही लग रहा था क्योंकि किलो भर मेकअप पोत रखा था उसने, पर कमर एकदम कमरा बन गई थी। सामने ही उसका पति खड़ा था, जिसने अपने कंधे पर लेडीज पर्स टांग रखा था। दिशा ने शायद उसे कुछ लेने भेजा था और थोड़ी देर बाद वो एक हाथ में खाने से भरी प्लेट और दूसरे हाथ में आइसक्रीम लेकर पर्स संभालता हुआ चला आ रहा था। और अब वो दिशा के सामने खड़ा था। मुझे ये देखकर उबकाई आने लगी जब वो बड़े बड़े कौर निगल रही थी और जल्दी ही पूरा प्लेट साफ कर दिया। मेरा ध्यान काजल को याद करने लगा, जो हर काम एक सलीके से करती थी और खाने वक्त तो उसके मुंह से बिल्कुल आवाज नहीं होती थी। उसे देख देख करके ही कि तो मैं भी ठीक से खाने लगा था। और यहाँ ये दिशा कैसे भैंसासुर की तरह खा रही थी। मैंने अचानक से सोचा, जैसे दिशा मेरी पत्नी है और मैं उसके सामने वेटर बना खाना ला लाकर दे रहा हूँ। लेडी स्पष्ट आगे हुए दिशा की जी हुजूरी करने में लगा हूँ। मुझे जोर से झुरझुरी आ गई। मेरे एक मन ने कहा, नहीं, अगर दिशा तेरी पत्नी होती तो ऐसी नहीं होती। पर दूसरे मन ने लताड़ लगाई, क्यों नहीं होती, जरूर होती। आखिर वो तो तेरे पसंद की होती, तो उसे तुमसे नाज उठवाने की आदत तो होती ही। मेरा मन मुझे लगातार डांट रहा था। काजल जैसी सलीकेदार पत्नी मिली, पर तूने कोई कदर नहीं की। सोच, अगर तेरी शादी दिशा से होती तो तू जो आज काजल पर हुकूमत करता है, आज जी हुजूरी में लगा होता। और आखिर क्या कमी है काजल में? और मैंने खुद को कहा, कोई कमी नहीं। मुझसे अब पार्टी में रुका नहीं गया और मैं अपने घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में बाद आया कि आज तो मेरी शादी की सालगिरह थी और मैंने एक गिफ्ट शॉप पर कार रोकी और गिफ्ट पैक करवाया और अपने घर पहुंचकर चलते हुए अंदर आया। फिर काजल को सोफे पर बिठाया और खुद नीचे झुककर उसे गुलाब का फूल देते हुए उसके हाथ चूम लिया और हैप्पी एनिवर्सरी कहा। काजल की आंखों में आंसू आ गए। मैंने को आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछे और बोला, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, है ना? प्लीज मुझे माफ कर दो। और काजल मुस्करा दी। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। शायद मेरे पापा मम्मी का आशीर्वाद ही था मुझ पर, जो काजल मेरी पत्नी बनी। सभी तो कहते हैं हम इंसान चाहे कितने जतन कर लें, जोड़ियां तो ऊपर बाला ही बनाता है और धरती पर हमारी देखभाल के लिए माता पिता बनाया है उन्होंने। तो अपने माता पिता का सम्मान करें। ये हिटलर जैसे बर्ताव भले ही करें, पर संतान का भला ही चाहते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।